नमस्कार। कभी सोचा है कि एक जिंदगी की कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्या जन्म के पहले पल से? आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो सृष्टि के बिल्कुल सेंटर में छिपा है। एक ऐसा प्राचीन विज्ञान जो जीवन को गर्भ में आने से भी पहले आकार देता है। तो चलिए गर्भाधान संस्कार की इस पवित्र और वैज्ञानिक यात्रा पर चलते हैं। हो सकता है ये सवाल सुनकर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हमारी सनातन परंपरा में इसका जवाब है हाँ। एक बच्चे की जिंदगी सिर्फ गर्भ में आने से शुरू नहीं होती, बल्कि उससे भी कहीं पहले एक बहुत ही गहरी, सोची समझी और वैज्ञानिक तैयारी के साथ शुरू होती है। तो इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि जन्म से पहले एक ब्लूप्रिंट कैसे बनता है। फिर उस पहले पवित्र संस्कार के बारे में जानेंगे, गर्भाधान के पीछे की साइंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। फिर आएंगी गर्भ से जुड़ी कुछ कमाल की कहानियां, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न साइंस से मिलता है। और हाँ, आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि ये सब हमारे भविष्य के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। देखिए, वैदिक परंपरा में एक बच्चे का जन्म सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी, सचेत और वेल प्लान्ड यात्रा है। एक तरह से जिंदगी की नींव रखने का एक पवित्र अनुष्ठान। तो सवाल ये है कि आखिर ये पवित्र प्रक्रिया है क्या? इसे कहते हैं गर्भाधान संस्कार। चलिए इसके असली मतलब को समझते हैं, क्योंकि ये किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। हिंदू धर्म में पूरी जिंदगी को 16 पवित्र पड़ावों में बांटा गया है, जिन्हें कहते हैं षोडश संस्कार। और इस पूरा सफर का जो पहला स्टेप है वो है गर्भाधान संस्कार। और इसका मकसद सिर्फ गर्भ धारण करना नहीं है। इसका असली मकसद है एक श्रेष्ठ, एक गुणी आत्मा को इस दुनिया में आने का न्योता देना। ये एक शुद्धिकरण प्रोसेस की तरह है जो बीज और गर्भ दोनों को तैयार करता है। ये जो 16 संस्कार हैं, ये जिंदगी का एक पूरा रोड मैप है, गर्भाधान से लेकर बिल्कुल अंत्येष्टि तक। और इस पूरी महान यात्रा की फाउंडेशन रखता है गर्भाधान संस्कार। इसका जिक्र गृह सूत्रों जैसे हमारे पुराने ग्रंथों में बहुत विस्तार से मिलता है, और वहां भी इसे सबसे जरूरी कदम बताया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है जो इस संस्कार की आत्मा को पकड़ लेती है। वहां कहा गया है कि पति पत्नी का मिलन सिर्फ एक शारीरिक जरूरत नहीं है, बल्कि एक यज्ञ है, एक पवित्र अनुष्ठान। मतलब ये सृष्टि के दिव्य प्रोसेस में हमारी एक सचेत भागीदारी है। लेकिन ये सब सिर्फ आध्यात्मिकता नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सॉलिड विज्ञान छिपा है। खास तौर पर जो तैयारियां आयुर्वेद में बताई गई हैं, उनमें आयुर्वेद कहता है कि गर्भ धारण करने से पहले माता पिता दोनों को 3 लेवल्स पर खुद को तैयार करना होता है। पहला है बीज शुद्धि, यानी पंचकर्म से शरीर को शुद्ध करना। दूसरा है सात्विक पोषण, यानी बिल्कुल शुद्ध और बैलेंस्ड खाना। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, सत्व की स्थिति बनाए रखना, यानी मन और भावनाओं को बिल्कुल पवित्र रखना। हमारे पुराने ऋषियों ने इसमें और भी गहराई डाली। उन्होंने ज्योतिष की मदद से गर्भाधान के लिए सबसे शुभ एक सही समय तय किया, मतलब सही तिथि, सही दिन और सही नक्षत्र। जरा सोचिए, इस पवित्र काम को ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ अलाइन करना, ताकि एक दिव्य आत्मा को बुलाया जा सके। अब चलिए उस हिस्से की तरफ चलते हैं जो बताता है कि गर्भ सिर्फ एक फिजिकल जगह नहीं है, बल्कि एक आत्मा का पहला क्लासरूम है। और हमारे पुराण इस सच को कमाल की कहानियों से साबित करते हैं। महाभारत की वो कहानी तो याद ही होगी, है ना? जब अर्जुन अपनी गर्भवती पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की तकनीक सिखा रहे थे, तब गर्भ में पल रहे अभिमन्यु सब कुछ सुन रहे थे, सीख रहे थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात का एक शक्तिशाली सबूत है कि गर्भ में बच्चा एक एक्टिव लिसनर होता है। और फिर भक्त प्रहलाद की कहानी सोचिए, जन्म हुआ असुर कुल में, लेकिन बने भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में से एक। कैसे? क्योंकि उनकी माँ गर्भावस्था के दौरान नारद मुनि से भक्ति गीत और कथाएं सुनती थी। माँ का वो आध्यात्मिक माहौल ही बच्चे के चरित्र की नींव तैयार कर रहा था। तो ये जो वैदिक ज्ञान है, ये वेस्टर्न फिलॉसफी टैबुला रासा यानी कोरी स्लेट से बिल्कुल अलग है, जो मानता है कि बच्चा जन्म के समय बिल्कुल कोरा होता है।
इसके ठीक उलट वैदिक दर्शन कहता है कि आत्मा अपने पिछले जन्मों के संस्कार या इम्प्रेशंस लेकर आती है और गर्भाधान संस्कार का असली मकसद यही है, एक श्रेष्ठ आत्मा को आकर्षित करने के लिए एक पवित्र और शुद्ध माध्यम तैयार करना। लेकिन हजारों साल पुरानी ये बातें आज कितनी प्रासंगिक हैं? क्या आज का विज्ञान हमारे ऋषियों के ज्ञान को मानता है? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। एक तरफ हजारों साल पुरानी पांडुलिपियों का ज्ञान और दूसरी तरफ आज का आधुनिक डीएनए विज्ञान, ये दोनों एक ही पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं और उस संगम का नाम है एपिजेनेटिक्स। तो एपिजेनेटिक्स क्या है? ये वो विज्ञान है जो ये अध्ययन करता है कि कैसे माता-पिता का व्यवहार और उनका वातावरण बच्चे के डीएनए को बदले बिना उसके जीन के काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। सिंपल शब्दों में, जीन हमारी किस्मत तय नहीं करते, वो बस एक ब्लूप्रिंट है। उन जीन को चालू या बंद करने का स्विच माता-पिता के माहौल और व्यवहार के हाथ में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक गर्भवती माँ तनाव में होती है तो उसका शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन छोड़ता है जो बच्चे के नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो खुश होती है तो एंडोर्फिन निकलता है जो स्वस्थ विकास को बढ़ावा देता है। माँ का आहार बच्चे के जीन पर केमिकल टैग लगाता है जो भविष्य में उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और ये बिल्कुल वही बात है जो गर्भाधान संस्कार हजारों सालों से कहता आ रहा है। और अब एक तथ्य जो आपको चौंका देगा। आधुनिक विज्ञान कहता है कि एक बच्चे के दिमाग का 80% 80% विकास गर्भ में ही पूरा हो जाता है। सोच कर देखिए, जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण इमारत वहीं बन रही है। तो आखिर इन सब बातों का हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये हमें ले जाता है सचेत गर्भाधान की अद्भुत शक्ति की ओर। गर्भाधान संस्कार का आखिरी लक्ष्य है एक सुप्रजा का निर्माण करना, यानी एक ऐसी संतान जो बेहतरीन शारीरिक स्वास्थ्य, जबरदस्त बौद्धिक क्षमता और नैतिक स्थिरता से संपन्न हो। ये सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के बारे में नहीं है, ये एक बेहतर पीढ़ी को आकार देने के बारे में है। ये प्राचीन विज्ञान हमें एक स्वस्थ समाज बनाने का एक कालातीत ब्लूप्रिंट देता है। जैसे एक मजबूत पेड़ के लिए एक स्वस्थ बीज जरूरी है ना, ठीक वैसे ही एक स्वस्थ समाज के लिए एक सचेत रूप से जन्मा बच्चा जरूरी है और इसकी नींव परिवार में रखी जाती है। तो एक सवाल सबके लिए, अगर हम जीवन की शुरुआत को ही इतनी सजगता के साथ आकार दें, तो क्या हम सच में अपनी आने वाली पीढ़ियों का और इस तरह अपने सामूहिक भाग्य का भविष्य बदल सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।